नमस्कार, आप देख रहे हैं ईमानदार तक। मैं हूं पीर मोहम्मद। दोस्तों, नीट का पेपर लीक हो गया। यूजीसी नेट का पेपर एक दिन पहले हुआ और दूसरे दिन रद्द कर दिया गया। हाल यह है कि सैकड़ों जगहों पर लोग रोड पर निकल आए। विद्यार्थी वर्ग में हाहाकार मचा हुआ है। धक्का-मुक्की करे, मारपीट करे, हम कल पेपर दे के आए हैं। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी एनटीए ने। हम लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, हम लोग पहली पीढ़ी है जो यहाँ तक आए हैं और हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है। पुलिस वाले मेरा दुपट्टा खींच के यूं जा रही है रगड़ के, एक ही बात में मार दो ना, सारे सुकून मिल जाएंगे, सब मर जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूजीसी चेयरमैन मामलाला जगदीश को हटाइए। धर्मेंद्र प्रधान एक कमेटी को रखो इन्वेस्टिगेशन के लिए और वो खुद रिजाइन करे। एनटीए ने जो धांधली की है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान अंदर छुप के बैठा है, उसको बाहर आना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने भी सवाल खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने क्या कहा, आप उसको सुनिए। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी यूक्रेन और रूस के बीच और इजराइल और गाजा के बीच युद्ध रुकवा दे रहे हैं, लेकिन वो पेपर लीक होने से नहीं रुकवा पा रहे हैं या रुकवाना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, मैं भी प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान से पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक हमारे युवा भाई जो कई साल से कई महीना से मेहनत करते हैं, उसका बाल पक जाते हैं, झड़ जाते हैं, तब भी नौकरी नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? कैसा लगा रिपोर्ट? अच्छा लगा तो हमारे चैनल ईमानदार तो वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।